होए 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 होए, बहुत मुश्किल है यार। पाकिस्तान में वड्डी सवारी रख के उस पे सफर करना बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हम तो ठीक है, आप लेट हैं। लेट आया है, सिर्फ कवर कर रहा है, आपको बहाना लगाएगा। क्या आप हुआ? लेट है जीजी कौन? साहब। आप मैं नहीं लेट हुआ। क्यों? स्कूटर लेट हो गया। क्या मतलब? मैं स्कूटर पे ना बैठा होता, मैं टाइम पे था। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। आले दुआले के लोग जो है वो ऐसे आराम से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के गप्पे मार रहे थे जैसे को मोहल्ले में नहीं बंदे बैठे होते पंचायत लगा के। बस उन्होंने फिर पकड़ लिया, तबसरे शुरू हो गए खबरों पर। अच्छा। कोई उधर नाजिया बेग बन गई, कोई उधर जुनैद सलीम बन गया। हाँ, तो जीजी कोई नहीं बना वहाँ पे? वो तो मुझे बनना पड़ा ना फिर अच्छा उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। नाजिया बेग जो हंस रही थी यार, अल्लाह माफ करे, उसकी एडी बड़ी मोच थी। नाज़रीन, आपका हस्बे हाल शुरू हो चुका है और मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असल में ये जो पाकिस्तान की ट्रैफिक है ये एक पंचायत की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जहाँ पे ट्रैफिक रुकी होती है वहाँ पे फैसले होने शुरू हो जाते हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती है, सियासत की गुफ्तगू होने लगती है और लोग जो है वो लड़ाइयाँ छुड़ाने लगते हैं, कोई लड़ाने भी लग जाते हैं। यार बड़ा अजीब सा मंजर बन गया हुआ है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल ऑन सीरियस नोट के, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि दुनिया भर में ट्रैफिक जैम का मसला है और जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने जो ट्रैफिक जैम के दौरान अपना वक्त जो है उसका कोई ना कोई मसरफ निकाल लिया है, तो अगर हम भी इसको खुश दिली से तस्लीम कर लें और एक जो रिवायती चिड़चिड़ापन है ट्रैफिक जैम के दौरान उसको खत्म करने की कोशिश करें, तो इसमें मेरा ख्याल कोई बुरी बात नहीं है। फेस कर लेना चाहिए हाँ, कि और फंस क्या? गए हैं। अब फंस गए, अब क्या करें? अब वक्त पे जाहिर निकलेंगे। है जब फंस जो गए हैं तो फिर क्या हो सकता है। वाकई यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहरहाल उन मुल्कों में शामिल नहीं होते ना जहां पे वर्स्ट किस्म के ट्रैफिक जैम जो है वो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, जैसे वर्स्ट किस्म के हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं वो लोग नहीं फंसते। हमारी जो आगे ट्रैक्टर ट्राली का पहिया टूटता है ना, उसके पीछे जो तूड़ी लदी होती है वो कितनी देर तक ये पता नहीं चलता कि सड़क से किसी ने घर बना लिया या कोई ट्रैक्टर ट्राली खलोती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फंसती है ना यार। तो पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम किस शहर में होता है? बंदर रोड पे, मॉस्को में। मॉस्को में जी, और दूसरे नंबर पर बीजिंग है और तीसरे नंबर पर लॉस एंजलिस। लाहौर का ये करनी है। नहीं, मैं सदके जाऊं शहबाज शरीफ मेट्रो बना दी यार। अच्छा, कराची का भी जिक्र नहीं है? नहीं, कराची नहीं है। बहुत अच्छे यार, मैं हैरान हो गया हूं। हम तो इतनी सी ट्रैफिक देख के तो चीखना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट किस्म की ट्रैफिक हमारे यहाँ ही फंसती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों ने अब सीख लिया है ट्रैफिक जैम, जैसे मैंने कहा फसाना ट्रैफिक को सीख नहीं नहीं नहीं, वो हमने सीखा है। हाँ। ट्रैफिक तुम देखो ना, जब ट्रैफिक कहीं पर भी जैम हो जाती है तो हमारा रवैया कितना यानी गैर मुहज़्ज़ब कौमों वाला होता है। वो जो एक लाइन होती है वो खिलर के 6 लाइनें बन जाती है। 6 लाइनें बन जाती है और दूसरी तरफ से भी यही आलम होता है। हाँ अच्छा, इस बात पर तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ट्रैफिक जैम है हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते। लोगों ने अब इसको एक रियलिटी समझकर तस्लीम कर लिया। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी पे एक सर्वे था, उस सर्वे में मॉस्को के शहरियों से पूछा गया कि आप लोग ये आए रोज के ट्रैफिक जैम की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं हो जाते? तो अक्सरियत का जवाब यह था कि पहले ये होता था, जाहिर है फितरी बात है, लेकिन अब हमने इन हालात से, ये आए रोज के जो ट्रैफिक जैम्स हैं इनसे हमने समझौता कर लिया और मुख्तलिफ रास्ते निकाल लिए हैं ट्रैफिक जैम के दौरान अपना वक्त गुजारने के। अब वो चिड़चिड़े नहीं होते बल्कि चिड़वड़े खरीद के खाते रहते हैं। मसलन उस सर्वे में एक बंदे ने कहा कि मैंने ट्रैफिक जैम के दौरान शायरी सीख ली है, अब मैं शायरी करता हूँ। आहा, जिंदगी रुक गई चुरंगी में सुर्ख इशारे पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हाय हाय हाय। अच्छा, शायरी के हवाले से तो हमारे यहाँ ये सहूलत भी मैसर है ना कि ये जो मुख्तलिफ ट्रॉलियों के पीछे और रिक्शाओं के पीछे जो तरह तरह के रदीफ काफिये होते हैं वो भी मिल जाते हैं। नहीं, खैर रदीफ काफिये की बात ना करो, वो तो कोई नहीं होता उसमें। अलबत्ता शायरी की होती है उन्होंने अपनी तरफ से। कई दफा तो ऐसा जुमला लिखा होता है कि बंदा खुद ही पढ़ के शर्मिंदा हो जाता है। क्या देख रहे हो, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं?
भाई बंदा पूछे ये ट्रक के पीछे लिखने की क्या जरूरत है भाई? ट्रक के पीछे नहीं, अगर बस के पीछे लिखा हो तो ठीक है। अब बस तो चलो एक फीमेल पाई गई है ना, ट्रक किस लिए कह रहे हैं तुम्हारे घर माँ बहन, ट्रक घुस रहा है। अच्छा, मैं जिस सर्वे का जिक्र कर रहा हूँ उसमें एक 52 साल खातून से पूछा गया कि आपको बेजारी नहीं होती है आए रोज ट्रैफिक जैम की वजह से? उसने कहा पहले होती थी, अब तो मुझे अगर ट्रैफिक ना जैम हो तो बेजारी होती है, क्योंकि मुझे निटिंग का शौक है, स्वेटर उड़ने का शौक है। कहती है कि जैसे ही ट्रैफिक बंद होती है मैं वो अपनी सिलाइयां निकालती हूँ, ऊन निकालती हूँ और अपना शौक पूरा करना शुरू कर देती हूँ। लो कैसी मुतमईन माई है। इधर हमारे यहाँ 4 मिनट के लिए ट्रैफिक फंस जाए तो माई क्या, बाबा क्या, जवान क्या, बच्चा क्या, हर बंदा एकदम तप जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। बिल्कुल। और जिस बात पे दूसरे को गर्मी खा रहे होते हैं वही हरकत खुद भी की होती है। कल्चर डेवलप होने की बात है ना। अब इसी सर्वे में एक नौजवान ये कहता है कि मैंने इसको अपनी आदत बना लिया है कि जब भी मैं ट्रैफिक में फंसता हूं मैं दीगर लोगों के साथ मिलकर एक खास रिदम पर हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूं, जिससे एक नई टोन बन जाती है। वाह 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 वाह, यानी म्यूजिकल हो जाती है ट्रैफिक। तो यहाँ पे रल मिल के गालियां देनी शुरू कर देते हैं। वो जो मस्कीन आगे वार्डन खड़ा होता है ना, जिसने ट्रैफिक रोकी होती है, कभी ये रियाला साहब गुजर हाँ, दिस इज द पॉइंट। सारे पीछे से रिदम में उसको गालियां दे रहे हैं। नहीं नहीं, असल में ये बहुत बड़ी वजह है ना कि वहां पे तो लोगों को पता होता है कि प्यूटन के गुजरने की वजह से ट्रैफिक नहीं बंद। यहाँ पे कभी सुबाई प्यूटन गुजर रहा है, कभी वफाकी प्यूटन गुजर रहा है, प्यूटन ही प्यूटन है। नहीं, इधर तो प्यूटन भी बहुत सारे हैं ना, उधर एक ही प्यूटन है, वो भी छोटा सा प्यूटन है उनका, उसकी वजह से नहीं ट्रैफिक बंद होती। सही कह रहे हैं। असल में सर नटशेल ये है कि हमारे अंदर सब्र खत्म हो चुका हुआ है, पेशेंस नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि हम टेंस होकर सिचुएशन को हैंडल करें, हम लाइवली होकर भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। हाँ, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ काफी चीजें खत्म हो चुकी है ना, सब्र खत्म, गैस खत्म, बिजली खत्म, पानी खत्म, उससे गुस्सा चढ़ा होता है हम लोगों को। और ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से भी उनके यहाँ बाकी सारी चीजें हैं, जिस तरह उस तरह सब्र भी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।